राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिराधीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये तीर्थेशं स्मृतिमानये। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री गुरु जी महाराज आराध्य गुरुदेव पूज्य गुरुनी मैया केसर कौशल्या विजय श्री जी के पावन श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है। कौन कौन सी भावनाएं आप लोगों ने सुनी है? थोड़ा टेस्ट हाँ आप सत्य भावना, अवृत्ति भावना, अशुचि भावना, सब समझ में एकत्व भावना, अन्यत्व भावना तक सुन लिया। अभी आश्रव भावना, आश्रव भावना, उसके बाद संवर भावना, फिर निजा भावना, इस तरह से तीनों चलते हैं। ये आश्रव आप लोगों ने 9 तत्व में सुना हुआ है। 9 तत्वों में जीव और अजीव 2 मुख्य तत्व हैं। फिर जीव तत्व और अजीव तत्व को ही आधार बना करके बाकी के 7 तत्व हैं। पुण्य और पाप और आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इस तरह से। तो इसके अंतर्गत जीव और अजीव के अंतर्गत ही सब कुछ आता है। कैसे आता है? क्योंकि पुण्य और पाप क्या है? शुभ कर्म और अशुभ कर्म है। आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आना। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हॉल के अंदर, तो खिड़कियों में से क्या आएगी? हवा भी आएगी, धूल मिट्टी भी आएगी, और वेंटिलेशन अच्छा होगा, धूप भी आएगी, ये सब आते हैं। तो इसी तरह से आत्मा भी क्या है? एक हॉल की तरह आत्मा, और इसमें से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, और हमारा मन है, हमारी वचन है, हमारी काया है, इससे क्या होता है? हम प्रतिक्षण हमारे आत्मा के अंदर बाहर से कर्म परमाणु आते हैं। जैसे हवा आती है ना, वैसे कर्म के भी क्या है? अणु परमाणु पूरे जगत के अंदर फैले हुए हैं। एक श्वास ले रहे हैं तो भी क्या कहते हैं? बैक्टीरिया अंदर जा रहा है। श्वास छोड़ रहे हैं तब भी बैक्टीरिया, जो हवा है उससे बाहर के बैक्टीरिया टकराते हैं। तो पूरा जगत क्या है? बैक्टीरिया से भरा हुआ है। तो ये जो सब जगह सब है, लेकिन हम किसको अट्रैक्ट करते हैं? वो हमारे भावनाओं पे डिपेंड होता है। हम कौन से कर्मों को, किन परमाणु, कौन से कर्म हमारे अट्रैक्ट होंगे। जैसे चुंबक होता है ना, मैग्नेट, तो मैग्नेट के पास में आयरन के परमाणु, लोहे के परमाणु जाएंगे तो मैग्नेट क्या करता है? उसको चिपकाता है। लेकिन दूसरे कोई परमाणु जाएंगे तो मैग्नेट उसको चिपकाता है क्या? नहीं चिपकाता है। तो वो मैग्नेट के लिए कौन सा चाहिए? उसको आयरन के ही परमाणु चाहिए। इसी तरह से हमारे आत्मा रूपी चुंबक है। आत्मा क्या है? मैग्नेट के समान है। और इस मैग्नेट के को कौन से परमाणु अट्रैक्ट करेंगे? कर्म परमाणु ही अट्रैक्ट करेंगे। तो जो कार्बन वर्गनाएं पूरे लोक में फैली हुई है, वर्गनाओं के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, तो वो ही अट्रैक्ट होती है। हमारे इस आत्मा रूपी चुंबक में
वे ही परमाणु अट्रैक्ट होते हैं जो कर्म के परमाणु हैं। कार्मिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो आत्मा को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव उनको ही अट्रैक्ट करने का है, दूसरों को अट्रैक्ट करने का नहीं है। तो वो उन्हीं को इकट्ठा करेगा, उसी को। तो कैसे इकट्ठा करेगा? तो कहते हैं सबसे बड़ा तो राग और द्वेष जो है वो ही सबसे बड़ी चीज होती है। इन दो में सारी कषाय आ जाती है। वैसे आश्रम के 5 द्वार बताते हैं: मिथ्यात्व आश्रम, अव्रत आश्रम, प्रमाद आश्रम, कषाय आश्रम और अशुभ योग आश्रम। मिथ्यात्व आश्रम क्या है? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग कुछ भी नहीं है। मिथ्यात्व कब आता है आत्मा के अंदर? जब हम गलत सोचने लगते हैं, गलत करने लगते हैं, गलत दृष्टि रखते हैं, या उस दृष्टि के अंदर कोई स्वार्थ की भावना है, या उसके अंदर कोई लालच की भावना है, या ईर्ष्या की भावना है, या स्वार्थ की भावना है, तब क्या होते हैं? ये बंधन होते हैं। कि कोई भी कार्य बिना प्रयोजन से तो नहीं होता है। कोई भी जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे हमको देखना है, बोलना है, सुनना है, चलना है, या कोई भी कार्य बैठ करके करना है, तो भी हर कार्य को करने से पहले हमारा कोई ना कोई उसके प्रति क्या होता है? जुड़ाव होता है, कनेक्टिविटी रहती है। और वो जो कनेक्टिविटी रहती है उसी से हम क्या करते हैं? उस कार्य से जुड़ते हैं। तो उसमें हमारे भावनाओं का अंश भी जरूर रहता है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, या जो भी सोचते हैं, उसके अंदर हमारी भावनाएं क्या करती है? काम करती है। तो उन भावनाओं के आधार पे कर्म बंधन भी होते हैं। एक होती है इडियापत क्रिया और दूसरी होती है सांप्रदायिक क्रिया। इडियापत क्रिया का अर्थ क्या होता है? कि जैसे सूखी मिट्टी का गोला है, उसके लिए उदाहरण आता है उत्तराधीन सूत्र के अंदर कि 2 मिट्टी के गोले हैं। एक सूखा मिट्टी का गोला है, वो अगर दीवार के ऊपर डाल दिया जाए, और एक गीला मिट्टी का गोला है, वो दीवार के ऊपर डाल दिया जाए, तो दोनों के इफेक्ट कैसे होते हैं? जो ड्राई वाला गोला डाला है तो उसका कोई भी वहां पर अवशेष नहीं रहता। ऐसे ही अपने कपड़े के ऊपर भी कोई मिट्टी ऐसी चिपक जाए। एक मिट्टी, हम जब बचपन में थे ना, तलकार जो एक विलेज है, वहां पे जो मिट्टी है उसके ऊपर पूरा मिट्टी का एक पहाड़ जैसा ही है, ऊपर से नीचे तक। उस समय तो था, अभी मुझे नहीं पता, 45 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस समय तो क्या था, वो मिट्टी में पूरा अपन लोट भी ले, ऊपर से नीचे खेल भी ले, तब भी क्या नहीं होता, वो लगता ही नहीं, हमारे कपड़ों को खराब नहीं करती, अपने कोई भी उस मिट्टी का हमको कुछ लेप नहीं लगता, पैरों में, हाथों में कहीं नहीं, ऐसे झटका की कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं ऐसे। तो इस तरह से वो मिट्टी ड्राई होती है, और वो इतनी स्निग्ध होती है कि वो बहकर भी निकल जाती है। और एक होती है वो गीली मिट्टी होती है, थोड़ा भी कीचड़ हुआ, रास्ते के अंदर चलते हुए थोड़ा भी कीचड़ का दाग लगा तो निकलता भी नहीं है, पूरा कपड़ा खराब भी कर देता है। वो कपड़ा नया से नया हो तो भी काम का ही नहीं रहता। तो इतना सा कीचड़ का लगा तो इतना उसका, तो बोलते कषाय सहित जो होता है दाग, कषाय सहित कर्म का बंधन जो होता है उसको बोलते हैं सांप्रदायिक क्रिया। सांप्रदायिक क्रिया बोलते हैं उसको। और वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म रूप से बंध जाती है कि हमको पता भी नहीं चलता कि कौन से हम जो बोलने जा रहे हैं वो हमारा एटीट्यूड क्या है, उस एटीट्यूड से वो कर्म के बंधन हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे सोच वालों के साथ रहना, अच्छे सोच वालों के साथ में कनेक्टिविटी रखना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना अच्छी बात है। लेकिन जो स्वार्थ से कुछ भी बोलता है और उसके लिए सब लोग क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कर्म बंधन साथ में हो जाता है ना। तो बोलते हैं 2 मित्र होते हैं, एक होता है जो कहता है कि आज संडे है, आज बहुत अच्छी पिक्चर थिएटर के अंदर लगी हुई है,
आज वहां जाकर के क्या देखेंगे, पिक्चर देखेंगे। और दूसरा कहता है कि चातुर्मास का समय चल रहा है, आज हम ईश्वरपुर स्थानक में जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। और उतना ही टाइम हमको रोज तो मिलता नहीं है, आज का समय हमारा सदुपयोग का हो जाएगा, उतना ही हम क्या होंगे, समाज से कनेक्ट होंगे, लोगों से भी मिलेंगे, प्रवचन के जिनवाने के 2 शब्द भी सुनेंगे तो मन के भाव अच्छे बनेंगे, पवित्र बनेंगे। वो कहता है कि पिक्चर तो कल चली जाएगी, वापस नहीं आएगी थिएटर के ऊपर, तो वो कहता है कोई बात नहीं, संडे भी आज मैंने बड़ी मन बना करके बैठा हुआ हूँ कि आज मैं प्रवचन में ही जाऊंगा। तो जब माइंड सेट हो गया है तो अभी माइंड दोनों अपना सेट रखते हैं, दोनों अलग अलग ज्यादा मंजूर करते हैं, लेकिन वो माइंड सेट उनका बिगड़ता है तो वो नहीं कर रहे, वापस दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रहे। तो वो प्रवचन में चला गया एक, और दूसरा कहाँ चला गया, थिएटर में चला गया। अब वो थिएटर वाला पिक्चर देख रहा है, लेकिन पिक्चर देखते देखते भी आखिर दोनों एक साथ सब जगह जाते आते हैं, फ्रेंड्स है। अब आज पहली बार क्या हो गया कि दोनों अपनी अपनी बात पे पक्के हैं, तो वो कहता है मैं उधर ही करूंगा उधर ही करूंगा, तो वो उसको भी दिमाग में बीच बीच में क्या आता है कि अरे मेरा वो फ्रेंड, मेरा मित्र वो आज स्थानक चला गया, आज उसने तो क्या किया, अच्छा मन बना लिया, अभी पिक्चर का क्या है, एक गई तो दूसरी आ जाती है, दूसरी गई तो तीसरी आ जाती है, क्या फर्क पड़ता था अगर मैं भी चला जाता था तो। अब वो पिक्चर देखता है तो भी उसका मन किधर रहता है, वो सोचता है वो मेरा मित्र तो अच्छा है, वो वहां पर चला गया, उधर वो अपना लाभ ले लेगा और मैं यहाँ पर ऐसे ही आ गया। अब वो स्थानक वाला मित्र देखो आया तो स्थानक में है, भावना तो अच्छी लेकर के आया कि आज का दिन मेरा उपयोग में आएगा, मैं चाहता हूँ, लेकिन स्थानक में बैठ करके उसका दिमाग किधर जा रहा है, वो पिक्चर में जा रहा है। वो सोचता है कि अरे ये प्रवचन तो कल भी सुन सकता था, आकर के देखो सोच सोच में कैसे फर्क आ जाता है, तो आज अगर मैं चला जाता तो मैं भी पिक्चर देख लेता। अब वो है तो स्थानक में, फिजिकली प्रेजेंट का है स्थानक और मेंटली एब्सेंट है, वो उधर फिजिकली प्रेजेंट है, उधर मेंटली एब्सेंट है। तो ऐसे कि दिखने को क्या दिख रहा है, लोगों को क्या दिखता है कि ये स्थानक नहीं गया, कहाँ गया, ये पिक्चर चला गया। तो लोग क्या बोलेंगे, देखो इसके अंदर तो धर्म की भावनाएं नहीं है, ये आज का दिन बोला तो भी कहाँ चला गया, कितना बोला इधर आ जाना तो भी नहीं आया, बोलते हैं ना, नेचुरली सुनते, आप भी बोलते, अपन भी बोलते हैं, हम भी बोलते, कितना बोला तो भी नहीं सुनते, आते ही नहीं। तो वो भी बोलता है कि देखो कितना बोला उसने, मैंने सुना ही नहीं, मैं फिर भी नहीं गया। और ये सोचता है, वो सोचता है कि मैं देखो उसने मुझे कितना बोला तो भी मैं वहां पर स्थानक में गया ही नहीं। तो अभी दोनों की भावनाएं, भले ही देखने वाले को क्या लग रहा है कि वो तो धार्मिक है, जो स्थानक में आया उसके मन में क्या है, श्रद्धा है, भक्ति है, गुरुओं के प्रति आदर है, इसलिए वो स्थानक में आया। और उसको बोलेंगे कि वो तो देखो आज भी पिक्चर चला गया। लोगों की दृष्टि में कौन अच्छा है, स्थानक में है, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से वो थिएटर वाला अच्छा है। तो वो थिएटर वाला भी वहां जाकर के भी क्या कर रहा है, मन को शुद्ध रख रहा है, और ये यहाँ शुद्ध स्थान में रहकर के भी अशुद्ध मन रख रहा है। तो आचरण सूत्र की सूक्ति कहती है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, यानी कभी कभी आश्रव के स्थान भी क्या हो जाते हैं, संवर के स्थान बन जाते हैं, और कभी संवर के स्थान भी क्या बन जाते हैं, आश्रम के स्थान बन जाते हैं। तो ये भावनाओं के साथ में घटित होता है। इसी तरह से बहुत सारी बातों के अंदर इस तरह चलता रहता है, ऐसा फेरफार चलता रहता है। कभी कभी साधु संतों के साथ में भी ऐसा हो जाता है कि अब उनका माइंड सेट क्या रहता है, उनको लोग कराना क्या चाहते हैं, तो क्या हो जाता है फिर ऐसे में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे इम्बैलेंसमेंट तो होने ही वाला है। अभी पहले उत्तराधर सूत्र का पहला अध्ययन के अंदर एक बहुत अच्छी बात आती है कि क्या होता है कि ये बोलते हैं कि कोई आचार्य है, कोई गुरु है,
या कोई बड़ा बुजुर्ग है घर के अंदर, पिता है समझो या माँ है समझो, कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं घर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं और उससे छोटे क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और कभी उसमें ये कहा है, कभी कभी क्या होता है कि गुरु तो शांत स्वभाव वाला होता है, लेकिन चेला ऐसा मिलता है कि उसको शांत रहने नहीं देता, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करता ही रहता है। ऐसे चलता रहता है घर में। मतलब गुरु शिष्य की बात ही नहीं है, सब जगह पे ये होता है। पिता पुत्र होंगे तब भी होगा, घर के अंदर सास बहू है तो भी होगा, बड़ा भाई छोटा भाई है तो भी होगा, बड़ी बहन छोटी बहन है तो भी होगा, देरानी जेठानी है तो भी होगा। मतलब हर रिश्ते के अंदर जोड़ लो। बड़े भाई को कुछ कहा है तो छोटे भाई को खुद ही समझ लेना चाहिए। कहते हैं ना भाई, बड़े को बोला तुझे भी समझ लेना चाहिए, पिता क्या बोलेगा, क्या उसके लिए थोड़ी बोला मैंने, सबके लिए बोला। ऐसे ही गुरु यानी साधु के लिए कुछ बोला तो क्या साधु के लिए बोला, साधु तो फिर भी ऑलरेडी डिसिप्लिन में रहते हैं, वो तो सब डिसिप्लिन का पालन करते हैं। लेकिन वो तो बड़ा बेटा है, लेकिन छोटे बेटे को भी तो समझ लेना चाहिए कि जब बड़े को नहीं करना तो तुझे क्यों करना है, तुझे भी तो नहीं करना है, तेरे को तो और स्ट्रिक्टली नहीं करना है, वो तो फिर भी अनुशासन में है। तो इसी तरह से वहां पर क्या कहते हैं, कभी कभी शांत गुरु को भी क्या कर देते हैं शिष्य, क्रोधी बना देते हैं। और कभी क्रोधी गुरु को भी शिष्य अपने विनय से, भावनाओं से, मधुरता से क्या करता है, शांत कर देता है। तो आश्रम का स्थान वहां पर भी है, वहां पर भी क्रोध का स्थान होता है कि कभी बड़े का क्रोध होता है, कभी छोटे का क्रोध। क्रोध का स्थान तो वहां पर है, लेकिन वो क्रोध का स्थान को कैसे बनाना वो अपने ऊपर निर्भर है। लेकिन हम भी उसके सहयोगी बन जाते हैं ना। क्या बोलते हैं, आग चली हुई हो और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया जाए तो क्या होगा, आग बस्ट हो जाएगा। इसी तरह होता है कि कोई किसी भावनाओं को हमें समझने की जरूरत होती है कि मन वचन काया के हमारे जो ये क्रियाकलाप इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं और उसमें हम बोलते रहते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली हम क्या करते रहते हैं, आग्रह के परते उसके ऊपर डालते ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे तो पूरा अच्छा ढीला इकट्ठा हो जाएगा गंदगी का। तो क्या करेंगे, इसलिए पहले समय में क्या कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए जो भी बात होती है उसे। लेकिन अगर हम उसको बार बार खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, बहुत बात बढ़ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि साधु सत्य नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से किसी का दिल दुखे या किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन आप सब लोग एक हो जाते हो। क्या हो जाते हो, एक गृहस्थ। आप लोगों में स्वार्थ की भावना होती है बंधु, हमारे में नहीं होती। हमको क्या 5 महीने रहना, अभी 5 महीने का चातुर्मास है, उसके अंतर्गत हमसे जितना एडजस्ट होगा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या रहता है कि हमारे साथ हमारी सामाजिक रिलेशनशिप्स होती है, हमारे पड़ोस वाले होते हैं, हम उनके साथ अच्छा बन करके रहना चाहिए, उनके साथ हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ मिलकर के आप साधु साध्वियों को भी क्या करेंगे, वो जो बोलेगा वैसे ही, हमारा सब आपको ऐसे ही करना है, आपको उसी तरह से चलना है, वैसे ही घर परसना ही परसना है, इस तरह से ऊपर जाने। कुछ बातों को आपको भी सोचना चाहिए कि हम भी साधु संत हैं तो हमारी भी कुछ मर्यादाएं होती है, हमारी भी कुछ बातें होती हैं और आपकी भी अपनी कुछ बातें होती है, हम समझते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बात को अपन नहीं अंडरस्टैंड करके अगर हम स्वार्थवश ही एक दूसरे को हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं तो क्या हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर समय शांति बनी रहेगी। तो बोलते हैं कि शांति भंग करने में हम भी निमित्त बनते हैं ना, हमारा भी तो कारण बनता है कि हम किसी को पेट्रोल छिड़कने का काम क्यों करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो हमारे सबके लिए वो बात है। मैं तो किसी एक का कोई भी बात को नहीं बोलती, किसी एक के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो एक समझाना चाहती हूँ कि परिस्थितियां सबके साथ घटित होती है, घर में होती है, परिवार में होती है, समाज में होती है, संघ में होती है।
सबको अंडरस्टैंडिंग बराबर बनाए रखनी चाहिए, न कि कोई भी स्वार्थ की भावना रखनी चाहिए। परमार्थ को ही लक्ष्य रख करके चलना चाहिए, नहीं तो आश्रय के स्थान बन जाते हैं। संवर्ग के स्थान है, आश्रय के स्थान बनाना क्यों बनाना है हमें आश्रय के स्थान? बहुत मुश्किल से तो हम लोग इस रास्ते के ऊपर आते हैं। धर्म के रास्ते के ऊपर कौन आता है बंधु? बोलते हैं इतना अच्छा संवर भावना के लिए बोलते हैं, मोह नींद के चोर जगवासी खूबे सदा, मोह नींद के चोर जगवासी खूबे सदा, सब लूटे नहीं सदा, कर्म चोर चमोर, सब लूटे नहीं सदा, कर्म चोर चमोर। बोलते जगत के सब जीव किसमें घूम रहे हैं? मोह की नींद में सोए रहते हैं सब जीव। तो ये मोह के कारण, ये मोह ही ऐसा है जो क्या करता है, स्वार्थवश हमको इधर उधर पटकता रहता है, हमारी आत्मा को चारों तरफ से पटकता है। उससे बच करके रहना है, उसके साथ हमको क्या करना है, देखना है कि ये हमको ये चोरी करने के लिए आया है हमारी आत्मा के ऊपर। क्या करना है, आत्मा के जो हमारे भाव है, सुख है, शांति है, सद्भाव है, हमारे आत्मा का ये स्वभाव सुख का स्वभाव है, और उस स्वभाव को ये क्या करने आता है, चोरी करने आता है। ये मोह का जो रस है, जो मोह की नींद है, ये क्या करती है, ये हमें लूटने आती है। लूट रहे धन, फिर तू क्यों सो रहा, लूट रहे धन, फिर भी तू क्यों सो रहा, आत्म खजाना लूट रहे, आत्म खजाना लूट रहे, तू कमाल बन गया, राग त्याग कर विराग, राग त्याग कर विराग, जाग उठ ध्यान धर, आत्मा से लो लगा, आत्मा से लो लगा, जाग जाग नींद त्याग, जाग जाग नींद त्याग, जाग उठ ध्यान धर, जाग उठ ध्यान धर। कहते हैं कि जागो, आत्मा को ये चारों तरफ से ये लुटेरे हमको लूटने के लिए प्रतिक्षण ताक में रहते हैं। जैसे चोर चोरी करने के लिए हर वक्त देखता ही रहता है कि कब मुझे चांस मिले और मैं क्या करूं, इनके घर में चोरी कर लूं। इसी तरह से ये भी हमारे आत्मा के जो शत्रु है हर समय ताक में बैठे रहते हैं, कब इनका वीकनेस पकड़ूं और क्या करूं, इनको नीचे गिरा। तो ये कर्म रूपी शत्रु हमको नित्य रूप से हर तरह से हमको क्या करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते ही रहते हैं। मोह नींद जब उपशमे, सद्गुरुदेव जगाए, मोह नींद जब उपशमे, सद्गुरुदेव जगाए, कर्म चोर आवत रुके, तब कुछ बने उपाय रे आत्म, तब कुछ बने उपाय। कैसे इसको उपशम करना, शांत करना, कैसे इसको ठीक करना, समस्या है उसका समाधान क्या करना, कारण है उसका
कार्य क्या होना चाहिए, उसका रूट कॉज क्या है, जब समझ में आ जाता है तब क्या होता है, उससे बचने की प्रक्रियाएं चालू हो जाती है। तो बोलते हैं मोह नींद जब शांत हो जाएगा, कब समझ में आती है बात, कब हमको सदगुरु की या जिनवाने की बात हमें अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर के भाव कब जगते हैं, तो कहते हैं जब मोह नींद शांत होती है, जब हम अपने आत्मा का कुछ खोएंगे तो दूसरा कुछ पाएंगे, खोए बिना कैसे पाएंगे, बोलते ना जब में था तब हरि नहीं, अब हरि है में नाही, प्रेम गली अति सांकरी, दामे दो न समाही। कबीर दास जी कहते जब मैं था, मैं यानी मेरा अहंकार था, मेरा मैं बना था, तब तक हरि मेरे पास नहीं थे, प्रभु मेरे पास नहीं थे, लेकिन आज प्रभु मेरे पास है, मैं नहीं रहा। मैं जब था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम की जो गली है उसमें दो नहीं आ सकते, एक ही आ सकता है। मोह में आ सकते हैं लेकिन प्रेम में नहीं आ सकते हैं। प्रेम के अंदर तो सब कुछ विसर्जन करने की भावना है, परमार्थ को सब कुछ देने की भावना है, वहां पर मोह नहीं रहता। तो बोलते हैं प्रेम की गली के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन काम है, इसके अंदर एक ही आ सकता है, या तो तू रहना या मैं रहना। तो ये शर्त लगती है कि भाई मैं भी रहूं और तू भी रहे तो नहीं चल सकता है। भगवान है तो भगवान को समर्पित हो जाओ, शासन है तो शासन के लिए समर्पित हो जाओ, धर्म है तो धर्म के लिए समर्पित हो जाओ, आत्मा को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दो कि जहाँ कषाय का उपशांत होता है, जहाँ मेरी आत्मा को राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, वहाँ मेरा सरेंडरेंस, वहाँ मेरा समर्पण। तो ये कब होता है, जब मोह नींद शांत होती है, तब मन में आता है कि भगवान की वाणी को सुनना चाहिए। तो कितना कठिन है ना ये काम, और इतनी कठिनाई से इस रास्ते के ऊपर आते हैं, मेहनत करते हैं, मन बनाते हैं, प्रतिदिन घर के सारे एडजस्टमेंट करके क्या करते हैं, प्रवचन सभा के अंदर आते हैं, सुनते हैं। कितना बड़ा काम किया, कितना मोह का क्या किया, शांत किया, तब जाकर के क्या यहाँ तक पहुंचे। और तब जाकर के क्या होती है, जिनवाणी की बरसात हमारे ऊपर बरसती है, तो वो कितना भीग जाता है, वो उसके भावों के ऊपर कितना भीगता है। एक एक के अपने अपने भावों के ऊपर डिपेंड होता है कि कोई किसी को थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़े छींटे ही लग जाते हैं, किसी को थोड़ा क्या लग गया, इतना तो हो गया कि वो सुन करके वापस उसको याद रहता है। फिर किसी को और कोई भीग गया तो वो पूरा ही आनंद उठा लेता है, इसका ये 1 घंटे के समय का पूरा आनंद उठा लेता है। और जब निकलता है तो उसको लगता है जैसे मैं पूरा क्या हो गया, गंगोत्री में नहा करके, जैसे नहा करके फ्रेश होते हैं ना, स्नान करके क्या हो जाता है, एकदम फ्रेश लगता है, चलो आज अच्छा लग रहा है, कल संडे हो गया, बहुत फ्रेश हो गए हम सब, हमारे भाई बहन बहुत फ्रेश हो गए, कल का दिन इतना सुंदर बीता इधर। फिर सुबह का समय में हमारा मेडिटेशन के अंदर चला गया, हमारी दीपा बहन ने भी बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया, हमने भी भगवान के मेडिटेशन के बारे में 2 आपको बताया। दोपहर का जो सेशन हुआ वो तो इतना कमाल का था, पंताक्षरी का, जिन्होंने बहुओं ने अपने यशवंतपुर के बहुमंडल को फर्स्ट चांस था, बहुत अच्छा दिया इन्होंने, अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है, पहली बार किया है ना, लेकिन आशा करते हैं नेक्स्ट टाइम हमारी बहनों का और अच्छा होगा। बहुत अच्छी टैलेंटेड हो गए, और देखा इतना सुंदर, हमको तो आश्चर्य हो रहा था। 8 के 8 टीम को उसी समय इन्होंने क्या किया, उसी समय इनको बोला कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, नाटक करना है, तो क्या बढ़िया नाटक हुए हैं यहाँ पर। पर्यूषण में 8 दिन में भी हम नहीं देखते इतने नाटक हमने कर देख लिए, क्यों रमेश भाई, ईश्वर भाई, इतने 8 टीम के 8 नाटक देखे हमने कल।
और इतने सुंदर सपने, एक इतना अच्छा। 2 मिनट में समय लिमिट समय 2 मिनट का ही समय था, 2 मिनट में। हाँ, और बोलने वाली, गाने वाली, करने वाली सब बढ़िया की बढ़िया, मस्त कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था कल का वो, बहुत फ्रेश हो गए, बहुत फ्रेश हो गए कल संडे को। तो ऐसे फ्रेश हो जाते तब जिनवानी जब भीतर में समाती है तो इतने फ्रेश हो जाते हैं कि बस बाहर का कुछ भी गलत तो कुछ सुनना अच्छा ही नहीं लगता, गलत बोलना भी अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन ऐसे लगता है उन भावों के अंदर क्या रहना, डूब करके रहना बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी जब होती है दशा तो मोहनीन का उपशम होता है, तो ही ऐसी अवस्था आती है। कितना अच्छा पुण्य का उदय है कि मोहनीन उपशमती है। जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो क्या होती है, मोहनीन शांत होती है। और सदगुरु का उपदेश हमारे भीतर में प्रवेश करने लगता है। सदगुरु देह जगाए, सदगुरु जगा देते हैं, भीतर से जगा देते हैं। क्या कि प्रमाद करते रहोगे तो सोते ही रह जाओगे। प्रमाद है ना, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। मिथ्यात्व के बारे में सुना हुआ है, अव्रत के बारे में भी पता है। व्रत नहीं करेंगे तो आश्रम में रहते हैं, और व्रत करते हैं तो संवर में रहते हैं। तो संवर के प्रसंग में वो भी सुन लेंगे आप। प्रमाद और कषाय और अशुभ योग है ना। प्रमाद का मतलब क्या है, जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। मालूम है फिर भी क्या करते हैं, उसके अंदर ढील छोड़ देते हैं। वो किस कारण होता है, वो भी मोह के कारण ही होता है। ढील क्यों छूटती है, कोई ना कोई मोह अटक जाता है। या तो बच्चे ने नाश्ता नहीं किया, अभी पतिदेव ने नाश्ता नहीं किया, क्या हुआ घर में, अभी हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई तो देखना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, थोड़ी ढिलाई थोड़ी सी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हमारे भाइयों को दुकानों का रहता है, 10 बजे का है, 9:30 बजे ही आ जाती है। हमारे आज आए नहीं, अनिल भाई नहीं आए, हाँ बोलते 9:30, 10 बजे 9:30 बजे आते हैं कौन, वर्कर्स। तो इसलिए खोलनी पड़ती है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो एडजस्टमेंट क्या, ढिलाई जल्दी आ जाती है इंसान को। आपको आती है ऐसा नहीं, मानव का स्वभाव है। ढीलापन थोड़ा सा मिलता है कि पूरा ही ढीलापन कर लेते हैं। थोड़ी ढील मिली कि पूरा ही, बोलते ना हाथ पकड़ने को बोलते हैं और उंगली पकड़ने को बोलते हैं, हाँ बराबर, उंगली पकड़ने को बोलते हैं हाथ पकड़ लिया। तो ऐसी स्थिति है, थोड़ा ढीलापन मिलता है इस आत्मा को कि पूरा ही ढीला हो जाता है, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। लेकिन इसको फिर से क्या करना है, ज्ञान की रस्सी से इसको खींचना, शुद्ध की रस्सी से। भगवान कहते हैं किसकी, कौन सी रस्सी, ज्ञान की रस्सी से खींचना। किसको खींचना, अपनी आत्मा को खींचना। कब खींचना, जब कषाय करती है तो खींचना कि अभी ये तेरा स्वभाव नहीं है, तू क्यों क्रोध करता है, तू क्यों मान करता है, क्यों लालच करता है, तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, फिर ये कंट्रोल में आएगा। इसको ज्ञान की रस्सी से ही क्या करना पड़ता है, बार बार समझाना, रास्ते पे लाना कि मैं स्वार्थी था कि सामने वाला स्वार्थी था। मैं स्वार्थी था तो मुझे कसने की जरूरत है, सामने वाला स्वार्थी था तो उसके कर्म उसके साथ। मैं स्वार्थी था तो मुझे क्या करना है, मेरी रस्सी खींचना है कि मैंने स्वार्थीपना क्यों किया, मैंने लालचपना क्यों किया, मुझे जरूरत थी क्या, लालचपना करने की जरूरत नहीं थी तो क्यों किया, जरूरत थी और किया वो भी गलत होता है, बिन जरूरत पे किया तो और भी गलत बात है। तो खींचना कहाँ खींचना, तो बोलते शुद्ध की रस्सी से सब तरफ से इस आत्मा को खींचने की जरूरत है। जैसे घोड़े को बार बार लगाम देने की जरूरत है, इस आत्मा को बार बार लगाम देने की जरूरत होती है। जहाँ जाता है गलत करता है, आत्मा को रोकना, जहाँ जाता है गलत करता है इसको बताना, बार बार बच्चे की तरह इसको ट्रीट करना पड़ता है। किसको, बच्चे, वो बच्चा तो भी बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ा बहुत देखा, ध्यान दिया, वो तो बड़ा, अपने आत्मा के भावों को ट्रीट करना बच्चों की तरह वो बहुत कठिन पड़ता है। तो कहते तब क्या होता है, तब कर्म चोर आवत रुके, तब कर्म के चोर आने बंद हो जाते हैं। अगर हम बार बार इसको खींचते रहते हैं तो क्या होता है, बार बार दरवाजों का ध्यान रखते हैं कि दरवाजा खुला नहीं रहे, खिड़कियां खुली नहीं रहे, तो गंदगी भी क्या होगी, कम आएगी।
इसी तरह से आत्मा के अंदर गंदगी कब आएगी? जब हम बार बार इसको कहेंगे कि नहीं, तुझे उस गंदे रास्ते पे नहीं जाना, वापस आना, तो दरवाजे बंद होंगे ना। दरवाजे बंद होंगे तो फिर वापस क्या होगा? कर्म छोड़ आवर्त रुके, तब कुछ बने उपाय, तब कुछ ना कुछ उपाय हो सकता है कि भाई अंदर की गंदगी को ही साफ करना, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। उतना तो क्या हो गया? क्लीन हो गया कि बाहर से कुछ नहीं आएगा, अभी अंदर जितनी सफाई है उतना ही करना जरूरी है, और उतनी सफाई तो पॉसिबल है, उतना हम कर सकते हैं, तो उतना ही करना है, तो उतने की तरफ ही ध्यान रहेगा। नहीं तो बाहर का इतना करना, फिर बाहर से आया हुआ इतना गंदगी साफ करनी, फिर अंदर की भी करनी, फिर एक एक छोटी छोटी भी करनी, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो देखते तब उपाय हो सकता है, कर्म चोर को रोकने का, रुकने का उपाय हमारे पास में आ जाता है। तो ये आश्रव भावना में प्रमाद, कषाय और आश्रव योग। प्रमाद का अर्थ है कि हम जानबूझ करके भी क्या करते हैं, उससे अनजान बन जाते हैं। तो किसके साथ छल कर रहे हैं? दूसरे के साथ तो चतुराई हो गई। दूसरे को क्या किया? अरे कितना अच्छा किया, उसको मैंने चुप कर दिया, उसको मैंने शांत कर दिया। लेकिन अपनी आत्मा के साथ क्या हो गया? अपनी आत्मा पे तो दाग लग जाते हैं, अपनी आत्मा तो पतन के रास्ते पे चली जाएगी। तो दया किसके ऊपर पहले चाहिए? अपने ऊपर दया चाहिए कि हमारी आत्मा का पतन न हो। हमारी आत्मा अगर को कुछ हो गया तो फिर कौन संभालेगा? बाहर की चीजों को संभाला जा सकता है बंधुओं, लेकिन आत्मा को कुछ हुआ तो आत्मा को संभाला जा सकता है। आत्मा अगर एक बार नीच गति के अंदर जाने लग जाए, अगर एक बार ये गलत रास्ते को पकड़ने लग जाए, वापस इसको लाना आसान है क्या बंधुओं? बहुत कठिन है। तो यही आत्मा हम इतने यहाँ तक लेकर के आए हैं, तो और आगे जाना है, और आगे हमारे आत्मा को मांझने का प्रयास हमें करना है। हमें ये सोचना है संसार तो अपने स्वभाव से चलता ही रहने वाला है। बहुत सुंदर बोला है भजन में, परदेशी पंछी रे तेरे उड़ने में क्या दे, तेरे उड़ने में क्या दे। देख कृष्णा के झूठे सुख में, मृग कृष्णा के झूठे सुख में, काहे जीवन खोए रे, ओ काहे जीवन खोए। तेरा अपना माना कोई, तेरा अपना परदेशी पंछी रे। दुनिया फानी यौवन फानी, 2 दिन की है तेरे जिंदगानी रे। दुनिया फानी यौवन फानी, 2 दिन की है तेरे जिंदगानी रे। कौन भरोसा श्वास का तेरा, आवन हो या न हो, तेरा अपना माना कोई, तेरा अपना माना कोई। परदेशी पंछी रे, तेरा अपना माना कोई, तेरा अपना माना कोई। तेरी मेरी करने वाले, तेरी मेरी करने वाले, मोह ममता में
मतलब के सब साथी संगाथी, मतलब के सब साथी संगाथी, बिछुड़ेंगे सब तेरे साथी रे, बिछुड़ेंगे सब तेरे साथी रे। कौन है तेरा तू है किसका, कौन है तेरा तू है किसका, आँखें खोल कर जो है तेरा अपना यहाँ कोई, तेरा अपना यहाँ कोई। परदेशी पंछी तेरा अपना यहाँ ना कोई, तेरा अपना यहाँ ना कोई। केवल मुनि प्रभु भक्ति कर ले, शुभ कर्मों का झोला भर ले रे। केवल मुनि प्रभु भक्ति कर ले, शुभ कर्मों का झोला भर ले। पाप कर्म जो करेगा पगले, पाप कर्म जो करेगा पगले, देंगे तुझे डुबोए, तेरा अपना यहाँ ना कोई, तेरा अपना यहाँ ना कोई। परदेशी पंछी तेरा अपना यहाँ ना कोई, तेरा अपना यहाँ ना कोई। मृग तृष्णा के झूठे सुख में, मृग तृष्णा के झूठे सुख में, काहे जीवन खोए, ये काहे जीवन खोए, तेरा अपना यहाँ ना कोई, तेरा अपना यहाँ ना कोई। परदेशी पंछी तेरा अपना कोई, तेरा अपना यहाँ ना कोई। इन्हीं भावनाओं के साथ में बहुत सुंदर आप लोग जब भी भजन गाते हैं, आप सब बहुत अच्छा गाते हैं, साथ में आनंद आता है हमको भी। हाँ, तो आश्रय भावना हम बहुत क्या है, बहुत सूक्ष्म है। हम उतनी सूक्ष्मता से जितने केवली परमात्मा चाहते हैं उतना नहीं जा सकते, लेकिन जितना हो सकता है हम पकड़ सके अपने आप को ही पकड़ करके खींच सके तो हमारा उद्धार है। इन शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विदा